डियर स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ, आपने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछा है। आज उसको हम बताते हैं। आज जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन पर आधारित होगा। मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, एडिशन पढ़ चुके हैं। तो 2.4 व्हाट्सएप पर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसको एक एक करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन है 4, 2.4 का 4 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट of the largest 3-digit number and the sum of 2, 4, 5, 6 and 3, 4, 4। इस क्वेश्चन को पहले समझिए। फाइंड मतलब ज्ञात करना, निकालना। क्या? डी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लार्जेस्ट 3-digit नंबर। अब आपको पता करना होगा कि लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है, यानी एक ऐसा नंबर जो 3 डिजिट का हो और सबसे बड़ा हो। एंड द सम ऑफ, इन दोनों का सम, और 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है। 3 डिजिट नंबर का मतलब होता है यूनिट, 10, 100। सबसे लार्जेस्ट तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। डी लार्जेस्ट 3-digit नंबर 999 होता है। 999 1, 2, 3 डिजिट का है। सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का नंबर यही है। क्लियर? इसमें 1 अगर हम समझाते हैं कि 999 में 1 प्लस करते हैं 0, 0, 0, 1, ये 1, 2, 3, 4 डिजिट का हो जाएगा। तो याद रखना लार्जेस्ट 3-digit नंबर इज 999। वही बात करते हैं द स्मॉलेस्ट, यानी सो छोटा 2-3-digit नंबर, तो ये हो जाएगा 100। तो क्वेश्चन आया है, इसमें बता देते हैं। स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर 100 यानी 100, और लार्जेस्ट 3-digit नंबर 999। क्लियर? इतना तो हम काम कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात हम नहीं किए हैं, हम बात किए हैं द लार्जेस्ट 3-digit नंबर कितना, एंड द सम ऑफ कितना। तो सम करते हैं, सम ऑफ 2, 4, 5, 6 एंड कितना 3, 4, 4, इन दोनों का सम यानी एडिशन। तो यहां पर हो लिखेंगे 2, 4, 5, 6 प्लस 3, 4, 4, सम यही ना होता है। 4, 6, 10, 0, कैरी 1,
4 5 9 कैरी 1 यानी 10, 3 और 4 7 और कैरी यहां पर 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों का सम कितना होगा? 2800। हमने इसको निकाल लिया। मेन कार्य क्या है, मेन वर्क क्या है? प्रोडक्ट निकालना। किसका? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड इन दोनों का सम। काम तो यही ना है। तो यहां पर लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इतना, इसको तो हम निकाल चुके हैं, एंड 2800। इन दोनों का सम को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 3 डिजिट का नंबर। तो इक्वल टू यहां पर ले लेंगे 3 डिजिट नंबर कितना आया है? 999 इंटू 2800। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, 20 है, इसके साथ इसमें इंटू करते हैं, रफली यहां पर करते हैं 99928, 72 का 2 7, 8 9 72 और 7 72 और 7 69 का 9 कैरी 7, 8 9 72 और 7 2 से जाएगा 18 1 19 1 2 17 7 19 1 यानी इसका रिजल्ट आया 2 7 9 7 2। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, लिखने के लिए छोड़ रहे समय। अब इसी एक्सरसाइज में आपने पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन 7, तो इसको मिटाएं। सेवन क्वेश्चन ये कह रहा है मोहित बाय 40 चेयर एंड 40 टेबल, यानी मोहित बाय का मतलब होता है खरीदना, 40 चेयर कुर्सी एंड 40 टेबल्स। अब कह रहा है इफ ए चेयर कॉस्ट 375 रुपीज, यानी एक चेयर का कॉस्ट जो है वो कितना है? 375 रुपीज। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ए चेयर, ए चेयर एस नहीं लगाते हैं, ये रुपीज कितना है? 375 रुपीज है। और टेबल का जो कॉस्ट है 125 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ ए टेबल ये जो है 125 रुपीज। अब कह रहा है
फाइंड द टोटल मनी स्पेंड ऑन टेबल और चेयर। अब कह रहे हैं कितना खर्च किया टोटल मनी। तो टोटल मनी स्पेंड टोटल मनी भी लिख सकते हैं, स्पेंड टोटल मनी। अब देखो एक चेयर का कॉस्ट कितना है 375, उसने कितना खरीदा 40। एक वस्तु का मूल्य कॉस्ट अगर 10 रुपया है तो दो वस्तु का क्या होगा 20। क्या करते हैं 10 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक का मूल्य कितना है 375, तो 40 का कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ऐसे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। कॉस्ट ऑफ ए चेयर 375, तो यहां पर लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 40 चेयर्स। क्या होगा 40 इंटू रुपीज 375। ये रुपीज का साइन, ये 0 20 कैरी 2 3, यानी एक चेयर का कॉस्ट है 375, तो 40 चेयर कितना होगा 15,000। कैलकुलेशन कर लो। इस 0 के लिए ये 0, 4 से करते हैं 20, तो ये 0 कैरी 2, 4 से करते हैं 28, 2 30, 0 कैरी 3, 12 और 3। अब लिखते हैं डो दी कॉस्ट ऑफ 40, टेबल भी तो खरीदा टेबल्स, तो क्या करेंगे 40 इंटू रुपीज 125, 40 ऐसे लिखते हैं, सामने सामने लिखते हैं 40 20 इंटू रुपीज 125। ये सिंबल इस 0 के लिए। अब क्या करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 125 में, 20 0 कैरी 2 10 1, यानी एक चेयर का दाम है 125, तो 40 का कितना होगा 5000। ऐसे अगर नहीं होता है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कहीं रख। ठीक, अब चेयर खरीदने में कितना पैसा स्पेंड किया, टेबल खरीदने में कितना रुपया स्पेंड किया, स्पेंड का मतलब खर्च किया, टोटल स्पेंड मनी। क्या कह रहा है फाइंड टोटल मनी स्पेंड ऑन टेबल एंड चेयर। तो लिखते हैं टोटल स्पेंड अब क्या होगा द कॉस्ट ऑफ 40 चेयर प्लस द कॉस्ट ऑफ 40 टेबल। मैंने खर्च किया तो यहां पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 40 चेयर्स प्लस द कॉस्ट ऑफ 40 टेबल्स। अब कॉस्ट ऑफ 40 चेयर कितना है 15,000 रुपीज प्लस कॉस्ट ऑफ 40 टेबल्स, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपीज। तो ये रुपीज हो गया, 3 शून्य है 1 2 3 एंड 15 एंड 20, यानी 20,000 रुपीज वो एक्सपेंड किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं
अब बात करते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज वही है 2.4। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 1998। लिख देते हैं। दी क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज या इक्वल टू 1998। यानी दो डिजिट का नंबर है और दो है, दोनों का क्या है? प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 1998 है। अब समझो, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर आपको हम ऐसे समझाते हैं। टू डिजिट माने 1 2, ये यूनिट पैलेस होगा, ये 10 पैलेस होगा। क्लियर? यानी इसमें यूनिट होगा और 10 होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट इज 28, इफ द प्रोडक्ट of their unit digit is 28। माने एक, जैसे मान लो कि एक नंबर ए बी हुआ, यूनिट 10 और दूसरा नंबर है सी डी, इन दोनों का यूनिट पहले से ही ना है, ये 28। आगे बढ़ते हैं। And that of 10 digit is 15। लिखते हैं the product of their 10 digit is 15। तो कह रहा है कि उस नंबर को निकालो। यानी सपोज करो ये ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है और ये सी डी 2 डिजिट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है, सो 1998 है। फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कहने का मतलब है कि बी इंटू डी इक्वल टू 28 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर 10 डिजिट इज 15। 10 डिजिट का मतलब क्या हुआ है? ये, यानी a इंटू सी इक्वल टू 15। तो कह रहा है कि दोनों नंबर को निकालो। तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड इसका 9th 10th का है। आप लोग जितना समझते हैं उसी हिसाब से इसको हम समझाते हैं। इसको लेके बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से समझाते हैं। या इसको, इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से बनाया जा सकता है, थोड़ा सा एडवांस पड़ेगा, उसको छोड़ देते हैं। ये आसान भाषा में आपको समझाते हैं जो आप पढ़े हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 198। अब क्या करते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, 1998 सबसे छोटा 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 9, ये होगा 9, ये होगा 9, फिर ये हो जाएगा 3 3 3 3, फिर ये 3 होगा 1 1 1 और ये फिर 3 होगा 3 3 जा 9 यानी 3 2 ये 7 हो जाएगा। यानी 198 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी टाइम्स है? 3 बार है। इसमें से क्या करते हैं कि 2 डिजिट का नंबर लेते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट 28 हो और 10 डिजिट 15 हो।
अब इसके साथ अगर इसको हम लेंगे 3 में 37 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 111 हो जाएगा, जो 3 डिजिट का। हमको 3 डिजिट नहीं लेना है, 2 ही डिजिट लेना है। तो क्या करते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि उनका यूनिट का प्रोडक्ट 28 हो और 10 का प्रोडक्ट 15 हो। तो क्या करते हैं हम, इसको अलग कर देते हैं। 2 into 3 6, कैसे करते हैं, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 2 54। अब वेरीफाई करते हैं, इसका यूनिट डिजिट 4 है और इसका यूनिट डिजिट 7 है। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट 4 into 7 28 ये मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर 10 डिजिट, यानी इसके साथ हम करते हैं तो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 4 7 जा 28। बात समझ में आ रही है? तो नंबर जो है वो जो है फर्स्ट नहीं लिखो, 1 नंबर लिख देते हैं। 1 number equal to 54 and another number equal to 37, यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, 10 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन का काफी था, ये 9th 10th में पढ़ा जाता है, लेकिन उसको लीनियर इक्वेशन की सहायता से सॉल्व किया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन तो आप लोग पढ़े नहीं है, तो हमने क्या किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार देखिएगा, एक बार देख के बनाइएगा, इसके बाद खुद से बनाइएगा। छोड़ रखते हैं, अगले क्लास में फिर बताएंगे।